शिवराज जी, हाल ही में अभी उज्जैन में कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसमें माननीय जेटली जी भी उज्जैन में आए थे। जेटली जी ने कहा था कि पूरे भारत में जहाँ-जहाँ प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, अगर सबसे अच्छा समन्वयक अगर सत्ता संगठन का है, तो मध्य प्रदेश में है। आप क्या मानते हैं? मुझे इस बात का गहरा संतोष है। मध्य प्रदेश संगठन की दृष्टि से भी एक आदर्श राज्य है। मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन का समन्वय पूरी तरह से है। हम लोग आपस में चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं और मिलकर फैसला करते हैं। बिना इस समन्वय के कोई भी सरकार और पार्टी ठीक काम नहीं कर सकती। और ये सत्ता और संगठन का तालमेल, और दूसरी बात, प्रदेश के स्तर पर कोई गुटबाजी मध्य प्रदेश में नहीं है। मुझे ये कहती हुए गर्व है कि वरिष्ठों का, जिनमें माननीय प्रतिभा जी, तुलसी जी, सारे वरिष्ठ नेता, उन सबका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। सहयोगियों का सहयोग मिल रहा है और कार्यकर्ता पूरी उत्साह के साथ काम में लगे हुए हैं। इस बात का संतोष भी है और गर्व भी है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है। एक प्रश्न मुख्यमंत्री से नहीं है, पुराने संगठन में रहे शिवराज सिंह चौहान, उनसे है कि 1 वर्ष 8 मई को हो जाएगा प्रभात झा जी को। उनका 1 साल का कार्यकाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कैसा रहा? प्रभात जी ने अद्भुत काम किया है। पिछले 1 वर्षों में एक दिन भी वो चैन से नहीं बैठे हैं और उन्होंने अब तक अधिकांश मंडलों का दौरा कर लिया। अब प्रदेश अध्यक्ष जिला स्तर पर जाए ये तो समझ में आता है, जाते भी, लेकिन मंडल स्तर पर पहुंच के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर ले, ये सचमुच में एक बहुत बड़ी बात है। दिन और रात उनके दिमाग में संगठन और संगठन केवल यही मंत्र पूजा करता है। और दीनदयाल जी ने जो कहा था, चरेवेती चरेवेती, चलते रहो, बढ़ते रहो, उस चरेवेती के मंत्र को वो साकार करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भी तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसलिए उनके इस 1 साल के कार्यकाल पर हमको वास्तव में पूरा संतोष भी है, गर्व भी है। कई मुख्यमंत्री देखे हमने शिवराज जी, और प्रदेशों को भी देखते हैं। मेरे पास खुद का प्रभार है, मध्य प्रदेश का प्रभार है, राजस्थान का प्रभार है, छत्तीसगढ़ का प्रभार है, पर एक नई अद्भुत चीज शिवराज सिंह चौहान इंदौर में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो। ये ख्याल आपके दिमाग में कैसा है? देखिए, पैसे तो मैं दौरे पे भी जहाँ जाता हूँ तो सबसे पहले उतर के, मैं हेलीकॉप्टर से भी अगर मैं उतरता हूँ तो पहले आम जनता से मिलता हूँ। जो गरीब है, फटे चीथड़े वाला है, उससे हाथ मिलाना, उसको गले लगाना, उसकी समस्याएं सुनना, और वो सुन के एक अंदाज भी लग जाता है कि जिले की हालत क्या है। कार्यकर्ताओं से जो एक सुकून से बात होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि आप सबको रोक नहीं सकते कि नहीं, केवल कार्यकर्ता ही रहेगा। और उतना समय मुख्यमंत्री के पास होता नहीं कि वो दूसरे स्थान पर जाके बैठे, फिर कई बार समय के अभाव के कारण वो नहीं हो पाता। और इसलिए मैं यहाँ पहले भी मिलता था फुटकर, लेकिन अब हमने तय कर दिया कि महीने के 2 घंटे केवल हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए रहेंगे। और वैसे भी रोज भी अगर कोई मिलना चाहे तो निकलते वक्त मैंने कहा कि जो छूटी है उनको समय देकर मिलेंगे। कार्यकर्ताओं से संवाद, देखिए भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ अगर कोई है तो वो कार्यकर्ता है। हमारा कार्यकर्ता स्वभाव से बहुत अच्छा है, अच्छा सोच वाला है, संस्कारित है, एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करना वो पसंद करता है। और दूसरी बात, एक संवाद के कारण कई बार हमको और भी चीज़ों का पता चलता है कि जनता में जो स्थिति है सरकार की वो क्या है, और जो फीडबैक कार्यकर्ताओं से मिलता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उनसे बात करके मुझे एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। अब परसों नरसों में मिला तो उनके साथ बातचीत करना, फिर गप्पें लगाना, फिर चाय पीना, तो उसके कारण मुझे संतोष मिलता है, आनंद मिलता है। कि 10 और 11 तारीख को गडकरी जी की क्लास लगने वाली है, सारे में शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि भ्रष्टाचार से सारे भाजपा का दूर रहें। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की स्थिति आप क्या मानते हैं? जो आपकी टीम शिवराज है वो किस तरह भ्रष्टाचार से दूर है या कितना सक्सेस है मध्य प्रदेश में? माननीय गडकरी जी अध्यक्ष के नाते पार्टी को लगातार अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंसी आए, सरकारों के काम में पारदर्शिता आए, ये उनकी इच्छा है। और उनकी इस इच्छा से हम 100% सहमत हैं और इसलिए बैठक में भी कई तरह की चर्चाएं होंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के, भ्रष्टाचार अगर रोकना है तो 2 कदम आपको उठाने पड़ेंगे। नंबर 1, आपको सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें भ्रष्टाचार करने की संभावनाएं कम से कम रह जाएं, क्योंकि सिस्टम में अगर गुंजाइश होगी
तो पैसा ऐसी चीज है जो कई बार बड़े बड़े लोगों को भी प्रभावित कर लेता है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ये होता है कि जब कोई ऐसी चीज सामने आती है तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। इसलिए अवसर ही ना मिले किसी को। हमने सिस्टम में सुधार करने के लिए, उदाहरण के लिए अभी हमने गेहूं खरीद रहे किसानों का, पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। अगर वहीं चेक देते तो कुछ संभावना रहती है कि कुछ लेन देन हो जाए। हमने तय किया स्कूल की गणवेश देना है बच्चों को, हम 400 रुपया नगद माता पिता को देंगे, उनसे बड़ा हित ऐसी कोई हो नहीं सकता। बाजार में जाएं और खरीद लाए, सरकार क्यों खरीदते? साइकिल देंगे तो साइकिल अगर खरीदेंगे तो फिर सारी चीज़ें कितनी भी ट्रांसपेरेंट आप व्यवस्था रखो, हम क्या सीधे पैसे देने का काम करेंगे। कृषि उपकरणों को सब्सिडी देना है, हम सीधे किसान के खाते में भेज देंगे। हमने ई टेंडरिंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू किया, नहीं तो टेंडर में ही गड़बड़ होती थी। बाहुबली और कई ठेकेदार और कई बार नेक्सस बन जाते थे। अब किसी को जाने की जरूरत नहीं, कहीं से बैठ के वो अपना टेंडर डाल सकता है। अब ई पेमेंट पे आ रहे हैं, क्योंकि कई बार फिर पेमेंट में दिक्कतें होती है, और दिक्कत होती है तो फिर गड़बड़ होती है। और इसलिए अब हमने ई पेमेंट का खाका खींच लिया है, और अब पेमेंट के लिए भी भटकने की जरूरत नहीं है। काम हुआ तो सीधे उनके खाते में ठेकेदार के भी पैसा पहुँच जाए। तो एक तो ये सिस्टम में सुधार, जिसको लगातार हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और नंबर 2, अगर कोई करप्शन करे तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान। उसके लिए हमने 2 कानून बनाए। एक बनाया लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम हमने, जिसके अंतर्गत अभी हमने 9 विभागों की 26 सेवाएं चिन्हित कर ली और उसका समय तय कर दिया, और सेवा देने वाला अधिकारी तय कर दिया। अगर निश्चित समय सीमा में वो काम नहीं हुआ, एक दिन भी डिले हुआ तो जुर्माने का प्रावधान। एक दिन देर हुआ तो 250 रुपया, 2 दिन देर से हुआ तो 500 रुपया, 5000 तक जुर्माना। और ऐसा अगर लगातार हुआ तो फिर उसका जो रिकॉर्ड है सर्विस का वो भी खराब होगा, और बदतर हमने समझा तो वो नौकरी से बाहर निकालने की कार्रवाई भी करनी। तो कुल मिला के एक डर ये पैदा होगा कि समय पे काम करो। दूसरा, अभी हमने राष्ट्रपति जी के पास भेजा हुआ है, विधानसभा में पारित कर दिया, जो विशेष न्यायालय अधिनियम हमने बनाया है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। अभी तक अगर करप्शन किसी ने किया और पकड़ा गया तो उसके पास जो संपत्ति होती थी, इनकम टैक्स का तो नियम है 30% जो उनका नियमानुसार रहता है वो लेके, और बाकी पैसा वो तो 70% तो बच गया। संपत्ति को राजसात करने का कोई प्रावधान नहीं। अब हम स्पेशल कोर्ट बना रहे। ऐसे मामले जहाँ सरकार को ये विश्वास हो जाए कि भ्रष्टाचार के द्वारा आय अर्जित की गई है, आय से अधिक संपत्ति है, तो हम उस मामले को स्पेशल कोर्ट में देंगे। स्पेशल कोर्ट यथासंभव 1 साल के अंदर फैसला करेगा, और उस फैसले में ये भी शामिल होगा कि संपत्ति उसकी राजसात कर ली जाएगी। वो तो 6 महीने के अंदर ही अंतिम रूप से भी राजसात की जा सकती है, और संपत्ति राजसात करते वक्त जनता के काम में आएगी। तो संपत्ति को राजसात करने वाला कानून भी एक कठोर कानून है, और इसके कारण भी लोग करने के पहले सोचेंगे। और इसलिए हम ये दोनों प्रयास, एक सिस्टम सुधारना और दूसरे कड़े कानून बनाना, ये काम हमने किया। शिवराज जी, मध्य प्रदेश में हमारे पास शिवराज सिंह चौहान है और भाजपा का एक अच्छा प्रदेश का अध्यक्ष प्रभात झा, दोनों के होते हुए भी आज निगम मंडल और प्राधिकरण की नियुक्तियां नहीं हो पा रही। उसका क्या मूल कारण है? ये हाली तो इक्का दुक्का है। सवाल ये है कि कुछ नियुक्तियां करती है और कुछ ऐसी है कि जिन पे लंबे समय से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ हमको बदलना है। हमारे यहाँ फैसला करने की एक पद्धति है, प्रक्रिया है, और उसमें सबसे विचार विमर्श करके संगठन नाम तय करता है और भेजता है, और संगठन जो नाम भेजता है वो सरकार स्वीकार करती है। वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। जो कुछ बचे हुए पद हैं उनके लिए और जल्दी होगी। मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे, मध्य प्रदेश में शिव का राज है, पर क्या सीएम हाउस में साधना सिंह जी का राज है? मध्य प्रदेश में भी जनता ही का राज है। हम तो जनता के सेवक हैं, और जहाँ तक घर का सवाल है, था कि वहां पे साधना सिंह जी का राज है, तो गृह स्वामिनी का राज रहता ही है। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद शिवराज जी। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हमसे विशेष बातचीत करी। ताजा खबरों को लगातार देखते रहिए डीजी न्यूज।